अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमएस एजुकेशन। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम आपकी फर्स्ट ईयर की जो नई बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस नई बुक में आपके एमसीक्यूज किस तरह के मौजूद हैं। अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो पहला एमसीक्यूज है आपके पास द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स 23.023, 0.0003 and 2.1 10 to the power -3। तो पहले वाला जो आपके पास नंबर मौजूद है इट कंटेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जीरो बिटवीन नॉन जीरो आपका सिग्निफिकेंट होता है, तो ये सारे आपके हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो टोटल 5 हो गए। अब स्टार्टिंग में 5 आ रहा है तो ऑप्शन ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट में आपको नजर आ रहा है कि स्टार्टिंग में जीरोज आ रहे हैं और ये जीरोज जो होते हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में आ रहे होते हैं। तो सिर्फ आपके पास रहते कि ये 3 बच जाता है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि 5 1 का जो ऑप्शन है वो जा रहा है। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो कहता है 2.1। ये जो 2.1 है इसके अंदर 2 भी सिग्निफिकेंट है और 1 भी, और ये जो 10 टू दी पावर -3 है, क्योंकि ये स्टार्टिंग के जीरोज ऐड करेगा तो इसकी कोई सिग्निफिकेंसी नहीं है, इसलिए हम इसे इग्नोर करेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका 5 1 एंड 2। तो इसका मतलब ये है कि करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच अमंग द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होती हैं वो दो आपकी मौजूद है बुक के अंदर। एक है एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। इनको बेस और ड्राइव यूनिट्स में नहीं रखा गया है, अलग से इनको डिफाइन किया गया है एज ए सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ऑल्दो के इसे हमने अब ड्राइव में कंसीडर कर लिया है, लेकिन इस बुक के हिसाब से ये अभी भी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपके पास दो हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। जबकि मास, टाइम और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है, ये लुमिनिसिटी, ये आपकी एक्चुअल में बेस यूनिट्स होती हैं। तो इसका मतलब यही है जो सॉलिड एंगल आपका बचा है यही आपका सप्लीमेंट्री यूनिट होगा। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल की। जो एंगल होता है एक 2D के अंदर होता है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है फिजिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स में तो हम डिग्री भी ले लेते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल 3D का दरमियान जो होता है वो एंगल होता है कि स्फेयर का एंगल होता है। स्फेयर 3D डायग्राम होती है, और एंगल सर्कल के अंदर अगर आप ले रहे हैं तो फिर वो सिंपल एंगल होता है। तो ये जो सॉलिड एंगल है इसका जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो हो जाएगा स्टेरेडियन, क्योंकि सेकंड टाइम का है, किलोग्राम मास का है, और कैंडेला किसका है, इंटेंसिटी का है। नंबर 4 पे चलते हैं, द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। जब जो आपका सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, और पता नहीं कितने सिस्टम हो गए जो हम नहीं जानते, तो ये सारे जो सिस्टम थे इनके अंदर जो यूनिट्स थी वो मास की अलग थी, सही है जी, टाइम की लेंथ की अलग थी। लेकिन टाइम जो था वो वाहिद फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको सारी दुनिया के अंदर सेकंड में ही स्टैंडर्ड माना जाता था। मिनट को कंसीडर करना बहुत लेट हो जाता था, और आर का मतलब तो ये कि पूरे 3600 सेकेंड्स। तो इसीलिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है 1 सेकेंड, उसी को सब कंसीडर करते थे। तो स्टैंडर्ड यूनिट टाइम की तमाम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेम है, जो कि सेकेंड है। तो टाइम वो फिजिकल क्वांटिटी है जो सब फिजिकल सिस्टम के अंदर, सब आपके जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, आपका जो इसके अलावा ब्रिटिश सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, सबके अंदर टाइम की यूनिट सेम है। रैंडम एरर की बात करें, एलिमिनेटेड बाय, रैंडम एरर को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। रैंडम एरर जो होता है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वो एक्चुअल में फॉर एग्जांपल बिजली की अगर फ्लक्चुएशन आ जाती है पीछे से, बैक एंड से, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अगर केयरफुल ऑब्जर्वेशन ले लो तब भी इसे रिमूव नहीं कर सकते। एलिमिनेटिंग द कॉज, जो कॉज है अगर आप उसे एलिमिनेट कर दो, यानी कि जहां से एरर आ रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो बिजली अगर के इलेक्ट्रिक वाले हमें सप्लाई कर रहे हैं तो उसको कैसे एलिमिनेट करूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर मेजरिंग द क्वांटिटी विद मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट, आप कितने मर्जी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर पीछे से बिजली सही नहीं आ रही है, फ्लक्चुएशन होगी। प्रेशर अगर चेंज हो रहा है, एयर प्रेशर, हवा तेज चल रही है, तो रीडिंग के अंदर फर्क आएगा। तो इसका सिर्फ वाहिद हल ये होता है, आप बहुत सारी रीडिंग्स लें और उसका मीन ले लें, तो फिर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप जो है वो रैंडम एरर को रिमूव कर लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। Systematic error can be either positive or negative, positive only, negative only, और जीरो एरर। अब इसमें आप लोगों का दिमाग जाता है कि करेक्ट ऑप्शन जीरो एरर हो सकता है। देखिए जीरो एरर टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर है। जीरो एरर एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है,
और सिस्टमैटिक एरर की भी यही निशानी है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जबकि जीरो एरर इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। इसके लिए ये इसकी डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है, जबकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इसकी डेफिनेशन का हिस्सा है सिस्टमैटिक एरर की। MLT-2, इसके अंदर m मास की डायमेंशन है और LT-1 एक्सेलरेशन की डायमेंशन, LT-2 एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन जब मास से मल्टीप्लाई होगी तो ma मास इंटू एक्सेलरेशन बनेगा, जो कि किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपके पास फोर्स। Which one of the following pair has the same dimension? इम्पल्स कहते हैं चेंज इन मोमेंटम को, और मोमेंटम तो आपको पता है कि उसकी डायमेंशन LT-1 होती है। तो किसी भी चीज का अगर चेंज आप लेने के लिए जा रहे हैं तो उसकी यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह उसकी डायमेंशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क इनकी अलग डायमेंशन है, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट इनकी भी अलग डायमेंशन है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर को लेकर डील करती है, लेटेंट हीट टेम्परेचर को एलिमिनेट करके डील करती है। सरफेस टेंशन केमिस्ट्री की फिजिकल क्वांटिटी है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल जो टेंशन ऑफर करते हैं, और फोर्स एक अलग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम तो सेम ही होगा ना। तो चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम इम्पल्स है, तो इम्पल्स और मोमेंटम की यूनिट हमेशा क्या होगी, सेम होगी। डिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस पे लिया जाता है हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पे लिया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स एक्सिस के होने की वजह से वाई एक्सिस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपके माँ बाप की, आपके पेरेंट्स की, तो आपके पेरेंट्स आपके रिस्पेक्ट से इंडिपेंडेंट हैं, आप उन पे डिपेंड करते हैं हर चीज को लेके, तो वो आप उनके हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल, आप उन पे डिपेंड कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट कौन हो गया, आपके माँ बाप। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो आपका फिर क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कॉज होगा। लास्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है, तो क्योंकि इनकी यूनिट सेम होती है, जूल होती है, तो इनकी डायमेंशन भी सेम होती है। क्योंकि अगर हम इसका डायमेंशन एनालिसिस निकालेंगे तो ML² T-2 आएगा, तो इसीलिए इनकी डायमेंशन सेम होगी, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग MS एजुकेशन। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, सही प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं सॉल्व करके अपलोड करूँगा। तो देखते रहिए MS एजुकेशन।